सब खैरियत तो है? अरे खैरियत है कि नहीं यही तो आप बताएंगे ना। हम जो पूछते हैं उसका सच सच जवाब दो। उस दलेल को हम कभी लेटर साइन करके दिया हो क्या? कौन सा लेटर? अरे वही जिसमें ये लिखा है कि जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनको झूठा सर्टिफिकेट दे दो। मुझे याद नहीं है। हमारे साथ विश्वासघात करने की तो हिम्मत है आप में, लेकिन आंख में आंख डालकर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। अब बोलिए, आपको कुछ याद नहीं है? कहिए आपने हमारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है? मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है, आपको कोई धोखा नहीं दिया है गणेश जी। अरे तो प्लीज बड़े के पास कौन सा लेटर है जिसमें हमारा दस्तखत है? वो आपके दस्तखत नहीं थे, रवि के थे। हाँ, मैंने उससे वो दस्तखत करवाए थे। ऐसा क्यों किया आपने? रवि के खातिर। अपने प्यार की खातिर। डिग्री के बिना रवि को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मकर की यही शर्त थी कि मैं आपके कोरे लेटर हेड पर आपके दस्तखत उस तक पहुंचाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकी गणेश जी। मुझसे जो गुनाह हुआ है मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। बहुत भारी संकट में डाल दिया आपने हमें। अब हमको इंक्वायरी में बुलाएंगे, टूट पटांग सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा ना। उनके हर सवाल का जवाब मैं दूंगी। मैं उनके सामने स्वीकार करूंगी कि गुनहगार आप नहीं, मैं हूं। अरे नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप कोई जवाब नहीं देंगे। हम नहीं चाहता आप इस झमेले में फंसे। जो कुछ करूंगा हम करूंगा। गणेश जी, मेरी वजह से आप पर जो मुश्किल आ पड़ी है उसके लिए शायद ही मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगी, लेकिन हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे अपनों को तो 7 खून माफ करने लगा जी, और फिर आपको माफ न करने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आपके प्रति हमारे दिल में कोई क्लेश नहीं है। डोंट वरी। जय जगत। दरवाजा बंद करो वरना दम दमाकर घुस जाएगी। अरे ये क्या, तुम लोगों ने अपने कपड़े नहीं बदले? अंजलि तुम अंदर क्यों आ गई? वो चाट वाले को 6 बजे का टाइम दिया ना, अभी देखो 8 बज गए। तुम भी लेट आई हो। हम क्या कॉलेज में आएंगे? ठीक है, मैं आंखें बंद कर दूं, तुम चेंज कर लेना। अंजलि प्लीज तुम बाहर जाओ ना। आई स्वेयर गोपी, मैं कुछ नहीं देखूंगी। अंजलि इसे लास्ट वार्निंग, जिसको कर लिया यार। नहीं जाऊंगी। ओ ना, ये बात है। कार्तिक ठीक है, अगर ये नहीं शर्मा रही है तो हम क्यों शर्माए? अंजलि अब तैयार हो जा, हम लोग टॉवेल निकाल रहे हैं। 1 2 3। मैं क्या डरती हूँ तुमसे? गोपी भाई तू दिमाग की तरह, तू दिमाग क्या मेले पे जाएला क्या? अरे सर क्यों डायरेक्ट क्यों अंदर चले आई रूम के? बंद कौन खड़ा था? सूट पहन के खड़े रहेंगे तो क्या? अबे बेस्ट चलो जल्दी चलो, नहीं तो वो चला जाएगा। चलो चलो। हेलो गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कहाँ चली सवारी? सर वो हम लोग मॉर्निंग वॉक सर। मॉर्निंग वॉक? यस सर। घड़ियाँ हैं तुम्हारे पास? यस सर। कितने बजे? 8:15 का पहला लेक्चर, 8:15 बजे मॉर्निंग वॉक। हाँ, मैं यहाँ अपनी जॉगिंग खत्म कर चुका हूँ। वेरी गुड। नो अब चलो सब जॉगिंग करके कॉलेज की तरफ। लेकिन सर हमें किससे मिलना है?
नहीं सुना? नहीं सर, सड़कों पे ना भागने मिले। अच्छा हम जाते हैं। रुक जा। हम इतना जोर से चिल्ला रहा हूँ, आप लोग रुकते क्यों नहीं? तुमसे बात कर कौन रहे है ये? किससे मिलना आपको? हैं। क्या है? आप लोगों को 6 बजे का टाइम दिया था, क्यों नहीं आए? तुम जाओ। अरे हम क्यों जाए? हम तो तुम लोगों के लिए आलू चाट का फार्मूला लिखकर लाए थे। चलो। ये क्या कह रहा है? आप कमांडर हैं या मास्टर? प्रोफेसर। प्रोफेसर, यहाँ आइए भाई साहब। देखिए प्रोफेसर साहब, आप इस छोकरिया से कहना मत भूलिएगा। कहना ये है कि आपके कॉलेज के फंक्शन के स्टॉल पर हमरे नाम का पाटिया लगाना मत भूलिए। राधे श्याम, चाट वाला के सौजन्य से। राधे श्याम चाट वाला की क्या टक्कर है? सर, आप कहते हैं ना कि रोज सुबह जॉगिंग करनी चाहिए, तो मैं जॉगिंग के लिए जाती हूँ। अंजलि, अविनाश, राधे श्याम चाट वाला कौन? सर एक्चुअली क्या है ना, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद अंजलि। वो ऑपरेशन के बाद 2-4 स्क्रूज ढीले पड़ गए थे। आई जस्ट चेक इन सर। सर आपको पता था, लेकिन सर कार्तिक, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम कौन है ये आदमी, बताओ? हैप्पी जॉगिंग। देखिए प्रोफेसर साहब, हमारा काम था आप लोगों के बच्चों को फार्मूला देने का, तो हमने दे दिया। अब हम चलता हूँ। जय राम जी की। Oh my God. Strange behavior. I think they are suffering from morning sickness. Yes. Anyway, back to work. This way, Hasan Ali. This way. गणेश जी आप आइए 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 सक्सेना साहब। अरे देखो तो क्या मजे की बात है, आप ही के घर में आपका स्वागत कर रहा हूँ। कहिए कैसे आना हुआ? का है हमारा नाम गणेश है ना, और धार्मिक आदमी के दिल में बसता हूँ हम। खैर मजे की बात छोड़ो, इस वक्त तो हम जहांगीर के यहाँ इंसाफ मांगने के लिए आया। अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो ना तो मैं जहांगीर हूं और ना ही इंसाफ करना मेरा काम है। तशरीफ रखिए। अजी लेकिन मुजरिमों को कानून के कटोरे में खड़े करने का बीड़ा तो आपने उठाया है ना, कहीं ऐसा ना हो दलियों के साथ आप हमें भी सूली पे लटका दें। ये आपसे किसने कहा? मैंने तो इस सिलसिले में कभी आपसे बात ही नहीं की। देखिए सक्सेना साहब, हम पेश की जमानत में बहुत विश्वास रखता हूं। इससे पहले कि हमारे खिलाफ कोई वारंट निकाले या हमारा कॉलर पकड़े, हम एंटीसिपेटरी बेल ले लेता हूं। दरअसल आपको बताने आया हूं कि वो चिट्ठा जो आपको सीएम ने दिया है ना, उसमें जो दस्तखत है वो हमारे नहीं है। क्या वो दस्तखत आपके नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं साहब, दिक्कत पड़ी तो क्या, कभी हम ओरल ऑर्डर नहीं दिया वैसा उसको, झूठ पक्का ससुरा कमीना। और सॉरी, वो कहा है कि तहश में आके हमारे मुंह से गाली निकल जाती है। अगर वो दस्तखत आपके नहीं है तो फिर किसके हैं? ये तो हम नहीं जानता हूं, लेकिन एक बात आपको बता देता हूं, सीएम का और हमारा 36 का आंकड़ा है, और जो दलिया है ना वो उसका खास उल खास है, पालतू तोता है, हमें चोंच मारने की कोशिश कर रहा है। तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपका सीएम का और मिस्टर मक्कड़ का क्या रिश्ता है? इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। अजी साहब, कानून और इंसाफ से तो है ना। वो कहा कि हमारा पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ऐसा ना लोगों के बहकावे में आके अब हमें दोषी समझ बैठे। आप यकीन रखिए मिस्टर गणेश बिहारी, जब तक आपके दस्तखत का वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, मैं आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा। बस आपकी बात सुनकर हमारे दिल को ठंडक पहुंची। सच कहता हूं, आप जैसे अफसरों की देश को बहुत जरूरत है। जब हम सीएम बनूंगा ना, अपनी मिनिस्ट्री में हम आपको जरूर लूंगा। जय देवा। क्या? Yes, sir. Of course.
I have to be very careful now. आपसे बस इतना आश्वासन चाहिए कि आप मेरी मदद करेंगे। थैंक यू सर। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ, बाय सर। आप क्यों आए? आपकी शरण में आया हूँ मक्कर साहब। मेरी शरण में आया हूँ? एक और सर्टिफिकेट पर मेरे साइन चाहिए क्या? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मालिक ब्लंडर। आपसे बस यही विनती है मक्कर साहब, मुझे उन राक्षसों के पंजे से बचा लीजिए। तूने तो मुझे फंसाया विशाल, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? जबरदस्ती मजबूर किया उस सर्टिफिकेट का साइन करने के लिए। एक मरे हुए लड़के के नाम डिग्री मार और फंदा फंसा दिया मेरे गले में। आपके हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पाता हूँ मक्कर साहब, मुझे गिरफ्तार होने से बचा लीजिए। अरे मेरा तो जमानत देने वाला भी कोई नहीं। आप ही मेरे माई बाप है मक्कर साहब, पुलिस से बचने का कोई तो तरीका बताइए मुझे। मिश्रा, आत्महत्या कर ले, आत्महत्या। जब तू ही नहीं रहेगा तो किसी का खौफ भी नहीं रहेगा। एक बात पूछूं मक्कर साहब, आपका इरादा क्या आत्महत्या करने का? तुमने कहीं के मेरा मुकाबला करता है, मेरे साथ बराबरी करता है तू? मक्कर! खबरदार, खबरदार अपनी जुबान से मेरा नाम मारा जा। चल उठ, उठ और अपनी मजबूर शक्ल कभी तुम्हारा यहाँ लेके मत आना। जाता है कि धक्के मार के निकालूंगा यहाँ से। जहाज जब डूबता है तो समंदर में सबसे पहले डूबते हैं। अरे मैं तो तुम्हें शेर से बहुत समझता था, लेकिन तुम चूहे से भी ज्यादा दोस्त। अरे मेरा जो होगा सो होगा मक्कर, लेकिन तू बहुत बुरी मौत मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा तू। भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। एरिया रगड़ रगड़ के मरेगा तू, एरिया रगड़ रगड़ के मरेगा मक्कर तू। गेट लॉस्ट मिश्रा। वकील साहब, मक्कर बोल रहा हूं। हाँ, मैं अभी आया। हाँ, यस, ऑलराइट। आप? हाँ, मेरा नाम मिश्रा है। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? मिलने नहीं, गिरफ्तार करने आया हूँ। छोटी डिग्रियां बेचने के जुर्म में। जानता हूँ, लेकिन ना तो आपको मुझे जुर्म बताने की जरूरत है और ना ही हथकड़ियां डालने की। मैं तो खुद अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूँ। That's better। चलिए। साहब को हवाला में डालता हूं। मक्कर साहब, एक मिनट। अरे वाह, मुझसे पहले ही आप पहुंच गए। भविष्यवाणियां इतनी जल्दी सच हो जाती हैं, मुझे मालूम नहीं था। वकील साहब, इंस्पेक्टर साहब को अपनी जमानत के कागजात। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर मक्कर की हमने पेशगी जमानत करवा दी और उसके डॉक्यूमेंट्स। अरे सरकार की अदालत से तो बच भी जाओगे मक्कर, जनता की अदालत से कैसे बचोगे? इंस्पेक्टर साहब, I hope if everything is in order, I can leave now.
जमानत लेकर गलती कर रहे हो मक्कड़, गलती कर रहे हो। अंदर रहोगे तो पुलिस की मार तो सहन भी कर लोगे। जनता जनार्दन जब पीटेगी तो क्या हश्र होगा तुम्हारा? क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? आपके पुलिस स्टेशन पे कोई अनुशासन है या नहीं? एक 2 कौड़ी का आदमी जो मुंह में आए बक रहा है और उसपे कोई रोकथाम नहीं। अरे 2 कौड़ी का आदमी होगा तू मक्कड़, तू देशद्रोही। अरे धरती का बोझ है तू मक्कड़। को मत मिशा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे मार के दिखा, अंदर करा दूंगा, जमानत भी नहीं होगी तेरी, समझा मक्कड़ तू? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? नॉनसेंस। मिस्टर मक्कड़, यू मे गो नाउ। ऑलराइट, अब जा सकते हैं। चलिए वकील साहब, लेट्स मूव। बैठिए आप। क्या पिएंगे आप? चाय, सिगरेट? अब कोई मोह नहीं रह गया। माया का मोह था, वो भी छूट। तो अब अपना बयान देंगे आप? अवश्य, जरूर, लेकिन अभी नहीं। सब कुछ सोच विचार कर अच्छी तरह याद करके फिर मैं अपना बयान दूंगा। ठीक है, एज यू विश। कामत, इन साहब को ले जाकर हवाला में बंद कर दो और देखना इन्हें कोई तकलीफ ना हो। ओके, शुक्रिया। मिस्टर सक्सेना, इंस्पेक्टर सिद्धांत ने एक अजीब बात बताई। वो क्या? पुलिस स्टेशन में जब मक्कड़ और मिश्रा आपस में मिले तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े। ऐसा मालूम होता था जैसे वो दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। हो सकता है कि ये महज दिखावा हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों में आपस में फूट पड़ गई हो। लुटेरे जब आपस में लड़ते हैं तभी पकड़े जाते हैं। सिर्फ एक ही लुटेरा पकड़ा गया, दूसरा लुटेरा तो अपनी पेश की जमानत करवा के कब का रिहा हो चुका है। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? मिश्रा की जबान खुलवाना हमारा काम है और एक बार वो जबान खोलेगा तो मक्कड़ भी हमारी हिरासत में होगा। गिरफ्तार होने के बाद वो फिर से कोई कानूनी दाव पेच चले और अपने आप को रिहा करवा लेगा। कमिश्नर साहब, ये मक्कड़ जैसे शरीफ बदमाशों से निपटने के लिए आपको अपने कानून खुद बनाने पड़ेंगे। कैसे मुमकिन है? देखिए, आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उनकी अगली चाल क्या है और फिर कानून के दायरे में रहकर आप उनकी चाल को नाकाम कर सकते हैं। मतलब कि हमें मक्कड़ के दिमाग से सोचना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मक्कड़ की जगह अपने आप को रखकर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब देखिए, एक मक्कड़ तो क्या, ऐसे 10 मक्कड़ आपकी गिरफ्त में होंगे। डोंट वरी मिस्टर सक्सेना, जुर्म करने वालों के ऐसे ऐसे दाव पेचों से वाकिफ हूं मैं, क्या मक्कड़ तो क्या उसके फरिश्ते भी कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते।